नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। पिछले वीडियो में हमने एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार उसको देख लीजिए। और आज हम जो है रोल ऑफ प्रिंसिपल इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों टॉपिक हम थ्योरी सेक्शन में कर चुके हैं, तो ये एक आपका अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और दूसरा आपके लिए ये परीक्षा की दृष्टि से भी प्रैक्टिस जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षण के क्षेत्र में प्रधानाध्यापक होता है। टॉप 50 प्लस हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे 52 के अराउंड। तो शिक्षण के क्षेत्र में प्रधानाध्यापक होता है और ये सारे प्रिंसिपल से रिलेटेड, प्रिंसिपल का क्या रोल होता है उससे रिलेटेड होंगे। तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षक का भी, निरीक्षक का भी और अभिभावक का भी, उपरोक्त सभी। किसे छात्र छात्र छात्र, शिक्षक छात्र, शिक्षक शिक्षक, शिक्षक निरीक्षक, शिक्षक अभिभावक के संबंधों को संतुलित एवं निरीक्षित करना होता है। तो ये सब कार्य होते हैं प्रधानाध्यापक के। ऑप्शन नंबर सी। किसके शिक्षा संबंधी ज्ञान के ऊपर ही संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम की उन्नति एवं सफलता निर्भर करती है। तो ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, निम्न में से किसे अपने विभिन्न कार्यक्रमों तथा क्रियाओं को संचालित करने से पूर्व उसे नियोजन करना आवश्यक है। तो कार्यक्रमों क्रियाओं को संचालित करने से पूर्व उसका नियोजन करना आवश्यक है। ये है प्रधानाचार्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए। प्रधानाध्यापक को नियोजन कितने स्तरों पर करना चाहिए? तो प्लानिंग जो है, नियोजन जो है, ये करना चाहिए 3 स्तरों पर। ऑप्शन नंबर सी। प्रवेश से संबंधित नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो ये भी प्रधानाचार्य निर्धारित करते हैं। निम्न में से किसे कार्य का विभाजन करते समय उसे शिक्षकों की रुचियों का भी ध्यान रखना चाहिए? तो कार्य का विभाजन करते समय प्रधानाध्यापक को शिक्षकों की रुचियों का भी ध्यान रखना चाहिए। किसको कार्य का विभाजन करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी अध्यापकों को यथासंभव बराबर कार्य दिया जाए? तो यथासंभव बराबर कार्य दिया जाए, ये भी प्रधानाचार्य का हो गया। निम्न में से किसकी जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक शिक्षक से उनकी क्रियाओं तथा पाठों की योजना तैयार करवाए? तो ये भी दायित्व है प्रधानाध्यापक का। ऑप्शन नंबर बी। विद्यालय में विशेषज्ञों के भाषणों का आयोजन कौन करवाता है? तो विशेषज्ञों के भाषणों का आयोजन भी प्रधानाध्यापक करवाता है। ऑप्शन नंबर सी। विद्यालय में सत्र के दौरान कक्षा परिनिरीक्षण व्यवस्था करता है। कक्षा परिनिरीक्षण की व्यवस्था कौन करता है? ये भी प्रधानाचार्य करता है। विद्यालय में कक्षा प्रोन्नति के नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो कक्षा में प्रोन्नति के नियम जो है ये भी प्रधानाचार्य ही निर्धारित करते हैं। निम्न में से कौन सर्वप्रथम शिक्षक है और फिर प्रशासक? पहले वो शिक्षक है और फिर वो प्रशासक है। तो ये प्रिंसिपल है जो पहले शिक्षक होता है, उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। निम्न में से किसे विद्यालय में 12 से 15 कालांश तक शिक्षण कार्य करना चाहिए? तो 12 से 15 कालांश तक शिक्षण कार्य किसको करना चाहिए? तो ऑप्शन देख सकते हैं, पर्यवेक्षक, शिक्षक, लिपिक। तो इन सभी को 12 से 15 कालांश तक शिक्षण कार्य करना चाहिए। अगला देखिए, प्रधानाचार्य का कक्षा में प्रवेश किस रूप में होना चाहिए? तो प्रधानाचार्य जो हैं वो कक्षा में प्रवेश उनका परामर्शदाता, सहयोगी और मित्र के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। प्रधानाध्यापक को निरीक्षण करते समय शिक्षक के किस व्यवहार पर ध्यान रखना चाहिए? तो शिक्षक के पर्यवेक्षक जो व्यवहार है उस पर ध्यान रखना चाहिए। पर्यवेक्षक व्यवहार पर ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसने प्रधानाध्यापक के उत्तम व्यक्तित्व, चरित्र की शुद्धता, दृढ़ता तथा नेतृत्व शक्ति पर अधिक बल दिया है? तो ये हमने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किया है। क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पा रहे होंगे। तो सही आंसर है वार्ड जी रीडर ने भी और पी रेन ने भी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। माध्यमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक में मुख्यतः किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? तो माध्यमिक स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं उनमें विशेषताओं का मतलब इन सबका उसे ज्ञान होना आवश्यक है, यानी इन सबका ज्ञान होना उसे ज़्यादा आवश्यक है। किसका? किशोरावस्था का होना ज़्यादा आवश्यक है। तो क्योंकि माध्यमिक स्कूल में ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो किशोरावस्था के ही बच्चे रहते हैं। अगला देखिए, निम्न में से किस स्कूल के प्रधानाचार्य को मुख्यतः किशोरावस्था की विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है? तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा माध्यमिक विद्यालय के।
अगला देखिए, कौन व्यावसायिक ज्ञान के अभाव में अपने पद के दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वाह सफलतापूर्वक नहीं कर सकता? अगर उसे व्यावसायिक ज्ञान नहीं है, तो व्यावसायिक ज्ञान नहीं है तो प्रधानाचार्य अपने अ, कर्तव्यों का निर्वाह सफलतापूर्वक नहीं कर पाएगा। प्रधानाचार्य निम्न में से किसका नेता है? शिक्षक वर्ग का नेता है या समाज का नेता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानाचार्य जो है शिक्षक वर्ग का नेता होने के साथ साथ समाज का भी नेता होता है। ऑप्शन नंबर सी। एक प्रधानाचार्य के वैयक्तिक गुण हैं। वैयक्तिक गुण जो है उत्तम स्वास्थ्य, स्फूर्ति, अच्छी आदतें, ये सब पर्सनल वर्च्यूज हैं प्रधानाचार्य के। किसी प्रधानाचार्य का व्यावसायिक गुण कौन सा है? व्यावसायिक गुण इनमें से चुनना है। तो व्यावसायिक ज्ञान, विद्वता, निष्ठावान, ये सभी जो है व्यावसायिक गुणों में आते हैं। प्रधानाचार्य विद्यालयी गतिविधियों से संबंधित कर्मचारियों, साधनों, वस्तुओं, उद्देश्यों पर नियंत्रण रखे बिना उसके विकास हेतु निर्देशन नहीं प्रदान कर सकता। अगेन इम्पोर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट है। सही उत्तर हो जाएगा, स्टेटमेंट है ये जेवी सीयर्स का, और हमने ये थ्योरी सेक्शन में डिस्कस भी किया है। अगर देखिए, जैसा प्रधानाचार्य होगा वैसा विद्यालय होगा, यह उक्ति किसके लिए कहा गया है? जैसा प्रधानाचार्य होगा वैसा विद्यालय होगा, तो ये प्रधानाध्यापक के लिए कहा गया है। अगर देखिए, किसका मत है कि विद्यालय का मुख्याध्यापक या प्राचार्य शैक्षणिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है? एक प्रभावशाली नेता के रूप में उसी की योग्यता पर ही विद्यालय पद्धति की सफलता निर्भर करती है। तो ये कथन कहा है आपका जसवंत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। विद्यालय के कार्यकलापों में प्रधानाचार्य का चरित्र किस रूप में प्रतिबिंबित होता है? तो प्रधानाचार्य का कार्यकलापों में जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से चरित्र प्रतिबिंबित होता है। ये भी हमने डिस्कस किया था स्टेटमेंट। किसका कथन है कि समाज में स्कूल की ख्याति तथा स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि प्राचार्य का विद्यालय के अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं इनके माता-पिता तथा सामान्य पर कितना प्रभाव है? तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी, ये स्टेटमेंट है सेकेंडरी शिक्षा आयोग की। निम्न में से कौन वह बिंदु है जिसके चारों ओर संपूर्ण विद्यालय पद्धति घूमती है? तो प्रधानाध्यापक के चारों ओर घूमती है। शिक्षा संस्था की किसी भी योजना का तब तक वांछित परिणाम नहीं निकल सकता जब तक उसका प्रशासन कुशल और विचारात्मक ना हो। यह मत जो है ये केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड का है। अगला देखिए, निम्न में से किस लेखक ने प्रधानाध्यापक की तुलना जहाज के कप्तान से की है? ये हमने थ्योरी में डिस्कस किया है। आपको ध्यान आ रहा होगा कि जहाज के कप्तान की तरह होता है प्रधानाचार्य, और इसका सही उत्तर है WM रायबर्न ने। रायबर्न की हमने पूरी स्टेटमेंट पढ़ी है, तो आप लोग ध्यान कर पा रहे होंगे। अगला देखिए, किसका मत है कि जैसा प्रधानाचार्य होगा वैसा ही विद्यालय भी होगा? तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये किसी का स्टेटमेंट नहीं था। हमने डिस्कस किया था कि जैसा प्रधानाचार्य होगा वैसा विद्यालय भी होगा। ये किसी स्पेसिफिक शिक्षा शास्त्री ने नहीं दिया है स्टेटमेंट। घड़ी में जो स्थान, ये भी हमने डिस्कस किया था थ्योरी सेक्शन में ये स्टेटमेंट। घड़ी में जो स्थान बड़े स्प्रिंग का होता है, मशीन में जो स्थान फ्लाई व्हील का होता है तथा जहाज में जो स्थान इंजन का होता है, वही स्थान विद्यालय में प्रधानाध्यापक का होता है। तो ये मत आपका PC रैन का है। ऑप्शन नंबर बी। यह किसका मत है कि सेनाएं निम्न कोटि की नहीं होती बल्कि सेनापति निम्न कोटि के होते हैं, और यही बात स्कूलों के लिए भी सत्य है? तो अगेन एक स्टेटमेंट है, और ये भी किसी स्पेसिफिक एक तरह से शिक्षा शास्त्री ने नहीं कही है ये स्टेटमेंट भी। तो ये स्टेटमेंट भी हमने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस की है, लेकिन ये किसी ने कही नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कंफ्यूज करने के लिए। अगला देखिए, शिक्षण क्रियाओं में प्रधानाचार्य द्वारा निम्न में से कौन से कार्य किए जाते हैं? तो पाठ्यक्रम निर्माण करना, शिक्षण विधियों की व्यवस्था, मूल्यांकन करना, ये सभी कार्य जो हैं प्रधानाध्यापक द्वारा किए जाते हैं। विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों की सफलता तथा असफलता किस पर निर्भर करती है? तो विद्यालय के सभी कार्यक्रमों की जो सफलता तथा असफलता है ये किस पर निर्भर करती है? तो ये शिक्षक पर निर्भर करती है। केवल प्रधानाध्यापक पर नहीं बल्कि शिक्षक पर निर्भर करेगी। अगर देखिए, प्रधानाचार्य के शिक्षक संबंधी कार्य हैं। प्रधानाचार्य के शिक्षक संबंधी जो कार्य हैं वो मार्गदर्शन देना, उन्नति के अवसर प्रदान करना, कार्यभार संतुलित करना, ये सभी हो जाएगा।
निम्न में से किसका मत है कि विद्यालय प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य शिक्षकों, छात्रों तथा अन्य कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग स्थापित करना है? तो ये है हेनरी रिवलिन का ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा के क्षेत्र में केवल लेखा-जोखा रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस धन का से अधिकतम शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्त करना है। ये भी हमने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किया था। आपको आ जाने चाहिए ये क्वेश्चन सारे। आंसर है आपका मार्फेट का ऑप्शन नंबर ए। मैंने अलग से बोला था कि ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो मार्फेट का ये स्टेटमेंट है। निम्न में से किसके द्वारा विद्यालय की समस्त गतिविधियों को विकसित किया जाता है? तो विद्यालय की समस्त गतिविधियों को विकसित किया जाता है विद्यालय प्रशासन के द्वारा। अगला है, किस लेखक ने कहा है कि विद्यालय भवन निर्माण पर कुल बजट का 20% व्यय किया जाना चाहिए? ये भी हमने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किया है और सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ये भी मार्फेट का स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर सी। विद्यालय द्वारा निम्न में से किसके स्वास्थ्य पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है? तो किसके स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? तो वो छात्रों के स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। विद्यालय द्वारा छात्रों के स्वास्थ्य के लिए करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? खेलकूद, छुट्टी, शिविर, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, ये सभी करने होते हैं। निम्न में से किसने प्राचार्य द्वारा स्कूलों के छात्रों संबंधी उपयोगी कार्यकलापों को निरूपित किया है? तो किसने निरूपित किया है? सही आंसर हो जाएगा आपका जीसी पार्कर ने, ऑप्शन नंबर सी। किसका मत है कि महान प्रधानाचार्य छात्रों के बड़े अच्छे मित्र होते हैं? तो महान प्रधानाचार्य छात्रों के बड़े अच्छे मित्र होते हैं, ये भी किसी का स्टेटमेंट नहीं है। हमने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस जरूर किया था, लेकिन ये किसी शिक्षा शास्त्री का स्टेटमेंट नहीं है। महान प्रधानाचार्य छात्रों के बड़े अच्छे मित्र होते हैं। महान प्रधानाचार्य किसके बड़े अच्छे मित्र होते हैं? तो ये छात्र के होते हैं, डिस्कस कर ही लिया हमने। प्राचार्य को छात्रों के लिए उपयोगी कार्यक्रम करना चाहिए ताकि उनका समुचित विकास हो सके। सामाजिक भी, आर्थिक भी और राजनीतिक भी, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहता है तथा जानता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से जो है अध्यापक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रवेश से संबंधित नियमों का निर्धारण कौन करता है? प्रवेश से संबंधित जो नियम होते हैं उनका निर्धारण कौन करता है? तो ये जो है आपके प्रधानाचार्य ज्यादातर डिस्कस करते हैं। प्रधानाचार्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमने कुल मिलाकर एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं। विद्यालय में प्रधानाचार्य से अपेक्षा की जाती है कि वो दैनिक बैठक करना, बजट तैयार करना, अध्ययन के पाठ्यक्रम को लागू करना। तो इनमें से क्या सभी जो हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संस्थागत प्रशासन में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है, तो शिक्षकों को उनकी विशेषता के अनुसार कार्य, विद्यालय की प्रगति के विकास के लिए और छात्रों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक विकास के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हमने टॉप 52 एमसीक्यू डिस्कस किए, जो रोल ऑफ टीचर एंड प्रिंसिपल इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी शैक्षिक प्रशासन में प्रिंसिपल की क्या भूमिका होती है, उससे रिलेटेड हमने जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे सारा स्टेटमेंट आपने देखा होगा। जिन्होंने भी थ्योरी सेक्शन देखा है, जिन्होंने चैनल ज्वाइन किया है, उन्होंने देखा होगा कि क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही फ्रेम किए गए हैं जैसे हमने पढ़ा था। एक बहुत अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा और ये स्टेटमेंट अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपको वो याद भी रह जाएंगे। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको नीड हो इस वीडियो की। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।